बिहार में अजीम इत्तेहाद टूट सकता है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की हुई जायजा मीटिंग में हार का ठीकरा इत्तेहाद पर फोड़ा गया। कांग्रेस के अंदर खाने से आवाज उठ रही है कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और लेफ्ट के लीडरान की वजह से कांग्रेस की करार रिहाई हुई। सीट शेयरिंग में देरी की वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। बिहार कांग्रेस के इंचार्ज का अड़ियल रवैया नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की करारी हार पर जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। जराये के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के लीडरान ने हार का ठीकरा इत्तेहाद पर फोड़ दिया। ये बातें खुलकर सामने आई कि इत्तेहाद की वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हुई। अंदर खाने ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के अड़ियल रवैये ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। जायजा मीटिंग में कांग्रेस के अंदर खाने से जो बातें निकलकर सामने आई, उनमें सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के साथ आरजेडी ने इत्तेहाद का धर्म नहीं निभाया। कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारे। लेफ्ट ने भी कांग्रेस की अनदेखी की और उम्मीदवार उतार दिए। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा। कांग्रेस उम्मीदवार के हक में तशहीर के लिए तेजस्वी यादव के ऑफिस से पैसे मांगे जाते थे। मुकेश सहनी के ऑफिस से भी पैसे और उपहार की डिमांड होती थी। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर कांग्रेस के संगीन इल्जामात हैं। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भी मान रहे हैं कि इत्तेहाद में समन्वय की कमी हार की वजह रही। चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे, उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है, उन बातों पे भी चर्चा हुई। सीट और उम्मीदवारों का चयन पहले होना चाहिए था। देरी की वजह से चुनावी तैयारियों के लिए वक्त नहीं मिला। जो सिटिंग एमएलए थे उनको इलाके में जाने से रोक दिया गया क्योंकि उनका टिकट लटकाया गया। 5 ऐसे अरकान असेंबली का टिकट कटा जो कि विनिंग कैंडिडेट थे। बिहार कांग्रेस इंचार्ज का अड़ियल रवैया भी इस नुकसान की वजह बना। जहां पहले से एमएलए थे, वहां पर ऑनलाइन दरख्वास्त से कंफ्यूजन की सूरत-ए-हाल बनी। एसआईआर का प्रोग्राम जो चलाया गया वो मुनासिब वक्त नहीं था। करारी शिकस्त की जायजा मीटिंग के बाद अब कांग्रेस के अंदर खाने से ये आवाजें भी उठने लगी कि कांग्रेस को आरजेडी से इत्तेहाद तोड़ लेना चाहिए, जिस पर आरजेडी कांग्रेस को इत्तेहाद धर्म का सबक पढ़ा रही है। वहीं जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के ताल्लुकात पर अपने अंदाज में चुटकी कुछ यूं ले रही है। देखिए, ऐसा जो भी लोग वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको राजनीति की समझ नहीं है। सबको पता है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का जो जनाधार है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी के प्रति जिस तरह की जनता का विश्वास और समर्थन देखने को मिला, उससे एनडीए के खेमे में भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बेचैनी में थे। और जिस तरह का खेल चुनाव आयोग को माध्यम बना के किया गया, वो भी स्पष्ट रूप से दिखा। मूल विषय यह है कि राजनीतिक गठबंधन जो आप कर रहे हैं, किस मुद्दे के आधार पर कर रहे हैं? नेतृत्वकर्ता कौन आपका है? नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव तो आज पहली बार हारे क्या? 2019 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे। तो नेतृत्वकर्ता तो तेजस्वी यादव है। तो गुनाहगार को नाम बोलने में दिक्कत हो रही है। नाम बोलिए। बीजेपी भी अजीम इत्तेहाद में सिर फुटवल पर तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर ले, वो वापस आने वाली नहीं है। और कांग्रेस तो इससे ज़्यादा अच्छी थी कि अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ती। लेकिन जो बातें अभी आ रही हैं उसमें सच्चाई तो है ही। सारी दुनिया कह रही है कि पैसे लेकर के अयोग्य व्यक्तियों को टिकट दिया गया है और बहुत जगह इन लोगों का सामंजस्य नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने उम्मीदवार उतार दिए थे। उस वक्त भी कांग्रेस हाथ मसलते रह गई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक न चली। अब जबकि बिहार में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है, तो कांग्रेस के विलेन होने पर उंगली तो उठेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।